कहानी का शीर्षक है तिरस्कार का दंश। आज कई सालों के बाद उससे मुलाकात हुई। पुनीत ने ही मेरे पैर छुए और कहा, अंकल कैसे हैं? अब आपकी तबीयत ठीक है ना? थोड़े कमज़ोर दिख रहे हैं। मैं तो अचंभे में था। जिस लड़के से उम्मीद नहीं की कभी किसी शिष्टाचार की, उसके मुंह से आज मोती झर रहे थे। मन में सोचा, समय बड़ा बलवान होता है, बड़े बड़ों की हैकड़ी निकाल कर रख देता है। मैं अतीत के गलियारों में दाखिल हो गया। बात थोड़ी पुरानी थी। आज उस बात को लगभग 20 साल हो चुके थे। उन दिनों मेरी माली हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। किराने की एक दुकान चलाता था और 3 बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना था। जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा और साधन बहुत ही कम। मेरे बड़े भाई साहब यानी पुनीत के पापा ने मेरे हाल को देखते हुए पेशकश की कि मैं मेरे छोटे बेटे गौरव को उनके पास भेज दूं ताकि वो पढ़ लिख ले। वो बखूबी जान रहे थे कि इतने कम साधनों में मैं इतना सब कुछ एक साथ नहीं कर पाऊंगा। खैर, मैंने भी तय किया कि छोटे बेटे गौरव को बड़े भाई साहब के पास भेज दूं और वहां वो भाई साहब के खर्च पर पढ़ाई अपनी पूरी करे। आखिरकार मुसीबत में परिवार ही परिवार की मदद आता है। मुझे अपने भाई साहब की इस भावनाओं ने अभिभूत कर दिया और मेरा गौरव उनके पास चला गया। मेरी पत्नी के लाख मना करने पर भी मैं नहीं माना। वो कहती रही, भाई साहब को आप जानते नहीं क्या, कैसे आदमी है वो। मेरे बेटे को बुलाकर अपने घर का सारा काम करवाएंगे। बैठे बिठाए उन्हें नौकर मिल जाएगा। पढ़ाना लिखाना तो बहाना है बस। आपको तो सब पता है। मैं कुछ नहीं कह पाया। अक्सर जीवन की कमियां जीवन के यथार्थ पर भारी पड़ती है, फिर भी व्यक्ति आंख मूंद कर यथार्थ से आंखें चुरा ही लेता है। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। भारी मन से गौरव भी चला गया और उसकी पढ़ाई भी वहां शुरू हो गई। बीच बीच में फ़ोन से बातें होती और सब कुछ ठीक होने की पुष्टि भी हो ही जाती। मैं भी निश्चित था कि चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, गौरव अपनी पढ़ाई पूरी करे। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, पर कुछ महीनों के बाद गौरव की शिकायतें आना शुरू हो गई। शिकायतें भी ऐसी वैसी नहीं, नई जो कहीं से भी गौरव के लिए विश्वास करना मुश्किल था। बड़े भाई साहब अक्सर फ़ोन पर बोलते, किसको भेज दिए हो तुम मेरे पास? महा बेकार लड़का है गौरव। दिन भर मटर गश्ती, इधर उधर घूमना, पढ़ाई लिखाई में तो मन ही नहीं लगता बिल्कुल। मैंने क्या क्या सोच रखा था गौरव के लिए, कितना पैसा खर्चा किया उस पर, सब बर्बाद कर रहा है वो। समझाओ उसको, नहीं तो जिंदगी भर भीख मांगेगा। एक लाइन अंग्रेजी लिखने नहीं आता उसको। पुनीत को देखो, उम्र में गौरव से छोटा है, पर तुम्हारे बेटे से कहीं बेहतर है। मैं फ़ोन पर सब सुनता, मेरी पत्नी भी सुनती, पर हम दोनों किसी बात का कोई जवाब ना देते। जब गौरव से पूछते तो वो बताता कि उसके ताऊ जी ही उसे पढ़ने नहीं देते। दिन भर घरेलू काम में उलझा कर रख देते हैं। वो करे भी तो क्या करे, पुनीत की सेवा में लगा रहता। मुझे अपने बेटे पर भरोसा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा। गौरव की आवाज़ से ही पता चल जाता कि वो वहाँ कितना दुखी है। जुबान से कभी नहीं बोला उसने, पर उसकी माँ के आंसू को देख मेरा भी मन पिघल जाता। अपनी असमर्थता के कारण जो तिरस्कार मेरा बेटा सह रहा था, वो मेरे लिए ही असहनीय था। फिर भी जैसे तैसे मैं दिन गिन रहा था कि उसकी पढ़ाई पूरी हो और वो डिग्री लेकर वापस आ जाए। पुनीत से उसकी तुलना भाई साहब हमेशा से ही करते। कभी कभी तो लगता कि मैंने जबरदस्ती गौरव को उनके पास भेज दिया हो, पर मेरी पत्नी ने जो सच्चाई बताई थी वो होता हुआ मुझे नजर आ रहा था। सच कह गए हैं बड़े बुजुर्ग, समय से बड़ा बलवान कुछ नहीं होता। वक्त बीता, साल बीते और हमारा बुरा समय भी बीत गया। मेरे सारे बेटों ने अपने दम पर, अपनी योग्यता पर सरकारी नौकरी प्राप्त की। जिस गौरव का तिरस्कार मेरे बड़े भाई साहब ने इतने बुरे तरीके से किया था, वही गौरव सरकारी बैंक में मैनेजर बना। पदोन्नति होती गई उसकी। और आज जब मैं पुनीत से मिला तो गौरव उसी सरकारी बैंक में चीफ मैनेजर बनकर काम कर रहा है। पुनीत की क्या बताएं। एक ज़माने में अपने पिता और मेरे बड़े भाई साहब द्वारा स्वघोषित विद्यार्थी आज भी विद्यार्थी ही है। आज भी वो जिंदगी में भटक ही रहा है।
भाई साहब ने पैसे के बल पर उसे सेटल करने का बहुत प्रयास किया, पर वह अपनी किस्मत से नहीं स्थिर रह सका। दर्जनों कोर्स में दाखिला करवाया भाई साहब ने उसका, पर कहीं कोई कोर्स वो पूरा ना कर सका। स्टार्टअप बिजनेस में पुनीत का रुझान आया तो वहाँ भी भाई साहब ने अपने पैसे से उसकी मदद की, पर हुआ कुछ भी नहीं। पुनीत काफी उद्दंड और बदतमीज इंसान बन गया। मन में विद्वान होने का मिथ्या बोध ने न भाई साहब को कहीं का छोड़ा और ना ही पुनीत को। आज पता नहीं कैसे उस पुनीत ने मेरे पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। समय की शक्ति ने आज सिक्के के चित और पट को एक ही हथेली पर ला खड़ा किया था। पुनीत के जाने के बाद मैंने गौरव को फोन किया और बोला, बेटा आज पुनीत मिला था। गौरव ने जवाब दिया, क्या पापा आप भी क्यों इतना सोचते हैं इन सब के बारे में? कोई किसी को कितना भी नीचे देखे, ईश्वर उसे उतना ही सबल और समृद्ध बनाता है। गौरव की इस बात को सुनकर मन गदगद हो गया। लगा गौरव जिसे किसी जमाने में लोगों ने जाहिल, गंवार और अनपढ़ सिद्ध कर दिया था, आज वो जब अपने बैंक में अंग्रेजी में कुछ बोलता या लिखता होगा तो कैसा लगता होगा। मेरी असमर्थता को उसने स्वीकार किया और अपने तिरस्कार को अपनी शक्ति बनाई। आज मैं गर्व के साथ अपने बेटों के साथ खड़ा रह सकता हूँ, पर भाई साहब ऐसा नहीं कर सकते कभी। लेखक अमित किशोर द्वारा लिखी ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।